गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो की। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2:51 और आज हमारी ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस वजह से मैं ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने सेंटिमेंट्स पर और जान लेते हैं कि आज हमने मार्केट खुलने से पहले क्या बात की थी। ऑल राइट, तो दोस्तों आज हमने 8:11 पर मार्केट खुलने से पहले डिसाइड किया था कि आज के जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो हाईली पॉजिटिव साइड हैं। कई ग्लोबल और हमारे इंडियन मार्केट से जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, तो हम केवल और केवल आज अपसाइड ट्रेड लेंगे। और हमारे सेटअप के हिसाब से एचपी स्कैल्पिंग बेस एंट्री बन रही थी और अपसाइड ट्रिगर बेस एंट्री बन रही थी, और हमने बात किया था कि केवल आज हम लेंगे पॉजिटिव साइड ही एंट्री। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर और जानते हैं कि आज हमारे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें एंट्री कहाँ पर मिली और क्या हुआ। ऑलराइट, तो दोस्तों मार्केट जो है वो ऑलरेडी ग्रीन जोन में चल रही थी और हालांकि गैप अप आज ज़्यादा नहीं था, बहुत थोड़े ही पॉइंट्स का अप था। तो मार्केट यहाँ पर जब खुली, यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पर थोड़ी सी हमें डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई थी, तो मेरी इस कैंडल पर एंट्री हुई थी। ठीक है, मार्केट खुलने के तुरंत बाद ही आफ्टर 2 और 3 मिनट्स मेरी एंट्री हो गई थी। यहाँ पर मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट मेरा बड़ा सा टारगेट था। ठीक है, बट मार्केट यहाँ से डाउन आ गई और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ऑर्डर लगाने के कुछ ही मिनट्स में हिट हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पहली ट्रेड में लॉस हो गया था। हालांकि मार्केट ने यहाँ से डाउनसाइड मूवमेंट दिखाई, बट हमने जो डिसाइड किया था कि हम केवल और केवल पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे, हम डाउनसाइड एंट्री नहीं लेंगे। तो इसीलिए हमने इंतजार किया अपने अपसाइड लेवल आने का। और शेयरएक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा, टाइम देखिएगा, हमें ये जो अपसाइड ट्रिगर है ये मिला है अप्रॉक्सीमेटली 11:57 के आसपास इस लेवल पर। ठीक है, शेयरएक्स ट्रेडर आप लोगों को लेवल्स निकालने आते हैं, आपने चार्ट पर सेटिंग लगाइएगा और टाइम फ्रेम देखिएगा। ठीक 11:57 पर हमें एक अपसाइड एंट्री मिली। ठीक है, और वो एंट्री काफ़ी दूर तक चली हुई। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई थी, बट थोड़ी ही देर मार्केट ने एक अच्छा बड़ा मूवमेंट दिखाने के बाद, अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ये अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट था हमारा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट था इस लेवल पर 11:57 पर। ठीक है, तो ये अच्छा मूवमेंट हमारा यहाँ पर कैप्चर हुआ, बट चूंकि हमारा टारगेट नहीं आया, और आप जानते हैं कि मैं या तो अपने टारगेट आने का वेट करता हूँ या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है मैं उससे हिट करवाता हूँ। ठीक है, मैं मैनुअली एग्जिट नहीं करता। तो यहाँ पर मेरा टारगेट नहीं आया, टारगेट मिस हो गया और मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे डाउनसाइड रिवर्स मूवमेंट दिखाया और मेरा यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस जो था, जो ट्रेल हो के ऊपर आ चुका था, वो हिट हो गया और मुझे एट द एंड ऑफ द डे 249 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, हालांकि इसमें प्रीवियस लॉस भी था, वो कवर हुआ। ठीक है, इसके बाद जो हमारा TSL हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ओवरऑल हम -249 में आज क्लोज हुए। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे कि मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे जो टारगेट होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं और जो स्टॉप लॉस होते हैं, लॉस होते हैं, वो हमेशा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो इस वजह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, एक झटके में निकल जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, लॉस की हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद मैंने कहीं पर भी एंट्री नहीं ली। हालांकि यहाँ पर मुझे इस लेवल पर भी एक एंट्री नज़र आई थी, बहुत अच्छी एंट्री नज़र आई थी, बट मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। क्या कारण था? आप देखिए, मार्केट में आज ऐसा दिन था जिसमें कोई भी निगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं थे। ठीक है, निगेटिव सेंटिमेंट नहीं थे, बट फिर भी मार्केट में देखिए बहुत अच्छी उठापटक हमें देखने को मिली। ठीक है, तो मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजिंग मूवमेंट था। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट स्टेबल नज़र नहीं आ रही थी, बार बार अपसाइड मूवमेंट दिखा रही थी, हमारा लेवल भी आ रहा था और बार बार हमारा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा था। तो इस तरीके की मूवमेंट में फिर मैंने ट्रेड को क्लोज करना ही बेहतर समझा। अदरवाइज इस तरीके के मूवमेंट में मान लीजिए बार बार हमारा SL हिट होता एज पर सेटअप, ठीक है,
तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट चूंकि सेंटिमेंट्स आज निगेटिव थे ही नहीं, फिर भी मार्केट हमें डाउनसाइड मूवमेंट थोड़ा बहुत बार बार नज़र आ रहा था, बार बार मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट दिखा रही थी। तो इस वजह से मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए हमने अब आगे की ट्रेडिंग इग्नोर करी और हमने छोटे से लॉस में 249 के लॉस में आज की ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। ठीक है, हालांकि देखिए जैसा कि मैं बात कर रहा था, देखिए बार बार नीचे ऊपर एक बड़ी कैंडल बन रही है, फिर एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बन रही है। ठीक है, फिर देखिए कितनी बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बनी और फिर अगेन एक हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो इस कंफ्यूजिंग रिवर्सल की वजह से हमने आगे ट्रेड नहीं लिया और बेहतर ही हुआ, अदरवाइज हो सकता है कहीं पे हमारा टारगेट आ जाता, कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता, बट ओवरऑल काफ़ी कंफ्यूजिंग होता और हमें उस तरीके की ट्रेड नहीं करनी है जिसमें हम कंफ्यूज हों, हमारा सेटअप कंफ्यूज हो। ठीक है, हमारे रूल्स के हिसाब से, हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से हमें यहाँ पर सेटअप को क्लोज करना था, हमने सेटअप को क्लोज कर दिया और आगे ट्रेड नहीं की। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई एम डन फॉर द डे। अब आपसे मुलाकात होगी कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और परसों जो है वो आ रहा है हमारा बजट। ठीक है, 1 तारीख को 1 फरवरी को हमारा बजट आएगा। तो मार्केट में परसों तो वॉलेटिलिटी हाई रहेगी ही रहेगी, बट कल भी वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। तो कल एक्सपायरी वाला दिन है, हमारे वैसे भी जो स्टॉप लॉस होते हैं वो और छोटे हो जाते हैं नॉर्मल डेज की कंपैरिजन में। तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशंस के साथ में ट्रेड करेंगे। किस तरफ ट्रेड करेंगे वो हम कल मार्केट खुलने से पहले अपनी एनालाइजिंग करने के बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, बट ये कंफर्म है वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है कल भी और परसों भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।